इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम पीस बनाए रखने और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सदैव अग्रसर रहा है। साथियों, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए गैलेंट एक्ट का प्रभाव न केवल हमारे क्षेत्र बल्कि नेबरहुड पर भी बराबर पड़ा है। आपका एक एक सक्सेसफुल मिशन आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिव रिस्पांस को भी दिखाता है। वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, न्यू डायमंड या फिर कंटेनर वेसल एक्सप्रेस पर्ल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो, हमारे कोस्ट गार्ड ने सागर आरक्षा 1 और 2 ऑपरेशन चलाकर फायर फाइटिंग और पॉल्यूशन रेस्पॉन्स में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। आप लोगों ने यदि टाइमली कार्रवाई न की होती तो यह इंडियन ओशन रीजन में एक बड़ी तबाही का कारण बन सकता था। आप लोगों द्वारा किए गए इस साहसी अभियानों से देश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है और एक रेस्पॉन्सिबल और कैपेबल मैरीटाइम पावर के रूप में इंडिया की पोजीशन भी यह मजबूत हुई है। कंट्राबैंड यानी इलीगल वेपन और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए आपके अभियान भी यह सराहनीय रहे हैं। ऐसे तत्व न केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उससे कहीं अधिक हमारे समाज और राष्ट्र पर भी बुरा प्रभाव यह डालते हैं। खासकर हमारी नई पीढ़ी इनसे प्रभावित हो सकती है, जिनके कंधों पर आने वाले समय में देश की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इस तरह इन प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार पर व्यापक रूप से रोक लगाकर आप न केवल वर्तमान की चुनौतियों से निपटते हैं बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित और सुदृढ़ करने का भी आप कार्य करते हैं। अभी कुछ समय पहले ताउते और यास तूफानों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक नाविकों और कोस्टल एरिया के अनेक लोगों की जान बचाने का भी सराहनीय काम आप लोगों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे मुश्किलात में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिवली सहायता करने के लिए मैं पुनः आप सबकी तहे दिल हार्दिक सराहना करता हूं। इसी प्रकार की एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जहां आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और सेंटिनल्स ऑफ द सी की प्रतिष्ठा को कायम रखा है। इन सभी उपलब्धियों का श्रेय हमारे कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और जवानों को सम्मिलित रूप से जाता है। इस अवसर पर मैं हजारों जवानों के परिजनों को भी अपनी ओर से नमन करता हूं, जो उनकी बैकबोन है। यह उन्हीं के टायरलेस एफर्ट्स हैं जो हमारे जवानों को मोटिवेट करते हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव उन्हें तैयार भी रखते हैं। अंत में मैं एक बार फिर सभी मेडलिस्ट और उनकी फैमिलीज को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबके भविष्य के प्रयासों की सफलता करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।